अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़हर और हम वीडियो बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। इससे पहले भी मैं पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग पे 58 प्लस वीडियो बना चुका हूँ। जो मेरे दोस्त वो वीडियो भी देखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम आपको वो डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि गल्फ़ में यूज़ हो रहा है। ठीक है, जो मेरे दोस्त गल्फ़ में आना चाहते हैं प्लीज़ उनसे भी गुजारिश है वो हमारे चैनल को लाजम सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वो तमाम डाटा मिल सके जो गल्फ़ में कनेक्शन यूज़ हो रहे हैं या कि जो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जा सकते हैं। सो मेरे जो दोस्त इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं वो भी हमारे चैनल को लाजम सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। ठीक है, और अगर आप हमारी ये जो पहले से हमने वीडियो अपलोड कर रखी हैं वो भी कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपको आपके इंटरव्यू की एक अच्छी तैयारी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जो गल्फ़ में यूज़ हो रहे हैं ब्रेकर टाइप्स। ठीक, उनके नाम बताएंगे, कितने पोल में यूज़ हो रहे हैं और उनकी रेटिंग क्या है एम्पेयर्स में। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेकर टाइप्स लिखेंगे। ब्रेकर टाइप्स। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है सबसे ज़्यादा ब्रेकर, उसको तो हम MCB कहते हैं। MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है दोस्तों, ये आपको यहाँ मिलेगा सिंगल पोल में, डबल पोल में, 3 पोल में और 4 पोल में। ठीक है, जो इसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ हो रही है वो यूज़ होगी, इधर मैं एम्पेयर में लिख के देता हूँ, ये हो गया एम्पेयर में लिखेंगे हम 10 एम्पेयर। ओके दोस्तों, उसके बाद ये रहेगा 16 एम्पेयर, उसके बाद 20 एम्पेयर, 25 एम्पेयर, 32 एम्पेयर। ठीक है, उसके बाद 40 एम्पेयर में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 63 एम्पेयर में और उसके बाद 100 एम्पेयर में और उसके बाद 125 एम्पेयर्स में। ठीक है दोस्तों, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं जो दूसरे नंबर पे यूज़ हो रहा है वो है हमारा RCD। ठीक है दोस्तों, RCD ब्रेकर यानी रेजिडुअल करंट डिवाइस। ये ज़्यादातर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे 40 एम्पेयर में और 63 एम्पेयर्स में और उसके बाद 100 एम्पेयर्स में और उसके बाद यूज़ करते हैं 125 एम्पेयर में। ये हम यूज़ करते हैं मेन सर्किट के लिए यानी सिंगल फेस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इसको आप 3 फेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और जो सिंगल फेस के लिए हम यूज़ करते हैं वो रहेगा हमारा 2 पोल। ठीक है दोस्तों, 2 पोल यानी एक में हम न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं और एक में फेस। उसका ये मान लीजिए ये हमारा 2 पोल RCD है, ये 2 पोल RCD है और इसमें ऊपर से इन किया फेस और नीचे से आउट करेंगे। ओके दोस्तों, और उसके बाद इसमें आपको मिलेगा 4 पोल RCD। 4 पोल RCD में क्या रहेगा दोस्तों, उसमें 4 टर्मिनल्स रहेंगे। ये देखिए, इसमें रहेगा R, Y, B और N। ठीक है, मान लीजिए आपने नीचे से इनपुट किया इसमें फेस और ये देखिए R, Y, B, N और ऊपर से आप ले सकते हैं। इसमें ट्रिप बटन भी रहेगा जहाँ से आप मैनुअली ट्रिप करके चेक कर सकते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। ओके दोस्तों, और इसकी कैपेसिटी सेम रहेगी 63 में 63 में, 40 में 40 में मिल जाएगा आपको, 100 में चाहिए 100 में मिलेगा। ओके दोस्तों, 125 में मिलेगा, 3 फेस में भी और 1 सिंगल फेस में भी। ओके दोस्तों, सिंगल फेस में 2 पोल और 3 फेस में यूज़ करेंगे हम 4 पोल RCD। ओके, ये रहेगा 4 पोल RCD रेजिडुअल करंट डिवाइस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है यहाँ पे वो है हमारा RCCB रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। RCCB रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर में भी आप सिंगल पोल के लिए 2 पोल ब्रेकर यूज़ करेंगे। उसके बाद ये हो गया सिंगल के लिए, और अगर हम यूज़ करेंगे 3 फेस के लिए
3 फेस के लिए तो वो होगा 4 पोल, सेम आरसीडी के जैसा। ठीक है दोस्तों, सेम यानी 2 पोल जो रहेगा वो न्यूट्रल फेस सिंगल फेस के लिए, और जो 3 फेस रहेगा वो RYBN। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अहम कंसेप्ट है। अगर आप आरसीडी के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर हमने पहले से वीडियो बना रखी हैं, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप एक अच्छे इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद यूज़ हो रहा है यहाँ पे ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये भी सेम वर्क करता है इसी की तरह, ये इसी का दूसरा नाम है आरसीडी का। ठीक है दोस्तों, ये आरसीडी का ही RCCB का ही दूसरा नाम है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ELCB। ठीक है, ये भी सेम कैपेसिटी में आपको मिलेगा 40 एम्प्स में 63 एम्प्स। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ये आपको मिलेगा 100 एम्प्स में, और उसके बाद मिलेगा 125 एम्प्स में। ओके दोस्तों, ये 4 कॉमन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं इसके एम्पेयर रेटिंग। ओके दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है यहाँ पे ब्रेकर्स, उनके मतलब बताते हैं आपको। वो हैं MCCB। ये हम यूज़ करते हैं मेन के लिए, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। ये आप इसकी रेटिंग आपको मुख्तलिफ मिल जाएगी। ठीक है, ये आप शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल 40 से शुरू होगी, 63 में जाएगा, उसके बाद 100 में, उसके बाद 125, उसके बाद 250 एम्प्स में। ओके दोस्तों, ये एम्प्स में लिख रहा हूँ मैं, एम्प्स में। और उसके बाद ये आपको मिलेगा 300, उसके बाद 350, और इस तरह ये करता करता ऊपर तक जाएगा 1000 एम्प्स तक पहले मार्केट में अवेलेबल था। अभी ये चला गया है 2500 एम्प्स। ओके, ये आपको मार्केट में इतनी यदि रेटिंग इसकी जो है ना एम्प्स में, ये आपको मिल सकती है अभी। ओके दोस्तों, और उसके बाद हमारा जो यूज़ हो रहा है यहाँ पे मोटर को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, साथ मोटर वाटर इलेक्ट्रिक पंप है जो, और इसमें जो पोल्स रहेंगे, पोल्स की मतलब पहले बता देता हूँ, इसमें जो पोल्स रहेंगे वो आपको मिलेगा सिंगल पोल में, उसके बाद 2 पोल्स में मिल जाएगा, उसके बाद आपको मिलेगा ये 3 पोल में, उसके बाद 4 पोल तक। ठीक है दोस्तों, ये जो सिंगल पोल है ये आप ओनली फेस कंट्रोल करने के लिए यूज़ करेंगे, और जो 2 पोल रहेगा उसमें आप न्यूट्रल फेस भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी न्यूट्रल फेस भी कंट्रोल कर सकते हैं, और फेस डबल फेस भी यानी इससे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद रहेगा 3 पोल। 3 पोल दोस्तों आप यूज़ करेंगे ज़्यादातर 3 फेस के लिए, 3 फेस के लिए, जिसमें R, Y और B रहेगा, रेड, येलो, ब्लू। ओके दोस्तों, उसके बाद 4 पोल जो आपका MCCB है, MCCB 4 पोल आपका, वो आप यूज़ करेंगे, इसमें R, Y, B एंड न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। R, Y, B न्यूट्रल, इन आउट। ये जैसे 4 पोल RCD रहेगा या 4 पोल RCCB रहेगा, रेजिडुअल करंट डिवाइस या रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर रहेगा, सेम ये वैसा ही रहेगा। लेकिन ये मेन हैवी लोड के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी ज़्यादा अम्पेयर्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। उसकी अम्पेयर रेटिंग मैंने बता दी है, ये वहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, और ये ज़्यादातर यूज़ होता है फीडर पिलर में, यूज़ करते हैं, या LCP में। ओके दोस्तों, और उसके बाद यह यूज़ करते हैं SMDB में, उसके बाद फीडर पिलर के बाद आएगा MDB में भी यूज़ करेंगे हम सब। ठीक है दोस्तों, MDB में, उसके बाद LCP में, SMDB, और उसके बाद ये यूज़ आप कर सकते हैं फाइनल DB में। ठीक है दोस्तों, फाइनल DB में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। DB मीन्स होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक है दोस्तों, फीडर पिलर, MDB
मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, LCP लाइट कंट्रोल पैनल, SMDB स्मॉल मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, फाइनल DB तो आप जानते ही हैं, फाइनल DB जो घर के अंदर यूज़ करते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी कंज्यूमर DB, उसमें ये यूज़ नहीं करते, उसमें ओनली यूज़ करते हैं हम RCD, RCCB और ELCB भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनकी रेटिंग वगैरह मैंने आपको बता दी है। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और आपको वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो आज से पहले कोई भी इस तरह की वीडियो नहीं बना रहा। ठीक है दोस्तों, ख़ासकर गल्फ़ के बारे में। और इससे पहले मैं फ़ोटो सेल्स, टाइमर्स, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और कंट्रोल वायरिंग पे काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो बना चुका हूँ। तो आप दोस्तों से गुजारिश है वो वीडियो लाजम वॉच कीजिएगा और हमारे चैनल को आगे अपने दूसरे दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम आपको बताने वाले थे जो यहाँ पे मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर जो रहती है हमारी, उसको हम किससे कंट्रोल करेंगे? इसके लिए दो टाइप के ब्रेकर यूज़ करते हैं, MPCB। ठीक है दोस्तों, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर आएगा जितने HP की आपकी मोटर है, HP मीन्स हार्स पावर, ये रहेगा 746 यानी 746 वैट में रहेगा। इसके हिसाब से आप इसका यानी एम्पेयर्स निकाल सकते हैं कितने HP की है। फॉर एग्जांपल आपका 5 HP है तो 5 HP मल्टीप्लाई बाय 746। ठीक है दोस्तों, तो आप उसी के हिसाब से इक्वल आप एम्पेयर मालूम करके उसके हिसाब से MPCB यूज़ कर सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा। ये ज़्यादा यूज़ करते हैं हम 3 फेस मोटर के लिए, 3 फेस मोटर के लिए यूज़ करते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है दोस्तों, इसमें मल्टी फंक्शन रहते हैं, NONC कॉन्टैक्ट भी रहेंगे इसमें साथ में, जिससे आप साथ में इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें वेरिएबल सिस्टम भी रहेगा जहाँ से आप वेरी कर सकते हैं, यानी आप किसी भी, एक मिनट दोस्तों मैं थोड़ी सेटिंग कर लूँ इसकी। हाँ तो दोस्तों मैं बता रहा था कि इसमें वेरिएबल फंक्शन रहेगा। फॉर एग्जांपल ये 40 एम्पेयर्स का MPCB है आपका, और आपको एम्पेयर चाहिए, यानी 40 एम्प्स में ये आपका MPCB है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। तो आपको चाहिए, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 30, 20 एंड 15, यानी आपको कितने एम्पेयर्स की आपकी मोटर, आप उस मोटर को चाहिए तो आप उसके हिसाब से उसको सिलेक्शन कर सकते हो, 15, 20 या 30, 15, 20, 30 एंड 40। ठीक है दोस्तों, यानी जहाँ पे आप सिलेक्ट करना चाहें आप स्क्रू ड्राइवर से या टेस्टर से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद एक इसमें भी बताना था आपको दोस्तों, MCCB मोल्डर ग्रेड सर्किट ब्रेकर है। इसके अंदर भी वेरिएबल, यानी यहाँ पे पॉइंट रहेगा, यहाँ से आप इसके एम्पेयर्स को वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक 125 एम्पेयर्स का ब्रेकर है, आपको यहाँ पे लिखा रहेगा 70, 80। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ दोस्तों, कुछ भी यानी डिफरेंट हो सकती है क्वालिटी, यहाँ पे 60 भी रह सकता है। तो आपको जितने एम्पेयर के लिए चाहिए आप वहाँ पे इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। MCCB मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर जो है। ओके दोस्तों, और MPCB जो सर्किट ब्रेकर है वो भी सेम वर्क, उसे भी आप सेम वेरी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और उसके बाद जो दूसरा ब्रेकर यूज़ हो रहा है वो होता है हमारा RCBO, रेजिडुअल करंट ब्रेकर ओवरलोड। ठीक है दोस्तों, ये ओवरलोड के लिए हम यूज़ करते हैं, ये भी मोटर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपकी मोटर है 15 एम्पेयर की और आपने ब्रेकर लगा रखा है 15 एम्पेयर्स का। ठीक है, 15 एम्पेयर लोड आपकी मोटर को चाहिए और 15 एम्पेयर का ये आपने ब्रेकर लगा रखा है। तो जो ही थोड़ा सा ज़रा सा भी ओवरलोड करेगी मोटर, यानी 16 एम्पेयर या 17 एम्पेयर लेने की कोशिश करती है, यानी फॉर एग्जांपल आपकी मोटर जैम हो सकती है, उसके बैरिंग वगैरह जो हैं वो जैम हो सकते हैं, उसका जो स्टेटर होता है अंदर, रूटर या स्टेटर, कोई भी चीज़ किसी में फॉल्ट आता है, जैम करने की कोशिश करती है तो वो ओवरलोड करती है, यानी ज़्यादा लोड लेने की कोशिश करती है। तो उस सूरत में ये RCBO आपकी मोटर को
यानी सेफ्टी प्रोवाइड करता है और ये ब्रेकर ट्रिप कर जाता है। ठीक है दोस्तों, ब्रेकर ट्रिप करने से आपकी मोटर सेव हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत अहम ब्रेकर है जो हम यहाँ पे गल्फ़ में यूज़ कर रहे हैं। ये इसमें फंक्शन क्या रहता है, इसका फंक्शन बड़ा ज़बरदस्त रहता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें अर्थ भी कनेक्टेड होता है, ब्रेकर के अंदर से वायर निकली होती है एक अर्थ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक न्यूट्रल वायर निकली रहती है और फेस हमने मेन न्यूट्रल में कनेक्ट कर देना और अर्थ भी जो मेन लाइन हमारी आ रही होती है वहाँ पे अर्थ कनेक्ट कर देना और इसमें फेस इन करते हैं आप। और आउट लेने के लिए आप इसके अंदर से ही अर्थ ले रहे हैं, अर्थ भी इसी के अंदर से लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे आप, न्यूट्रल भी इसी के अंदर से ले रहे हैं, न्यूट्रल भी। ठीक है दोस्तों, यानी इसके अंदर से न्यूट्रल वायर निकली हुई है, अर्थ वायर पहले से निकली हुई है, इसका नाम लिख देते हैं RCBO। आपने देखा रहेगा मेरे काफ़ी दोस्तों ने, और जिन्होंने नहीं देखा वो जब भी देखेंगे RCBO को उनको इसकी फ़ौरन पहचान हो जाएगी। तो इसमें आप लाइन इन करते हैं और यहाँ से लाइन आउट करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये आप सीधा अपनी किसी भी जितने एम्पेयर का आपको RCBO लगाया उतने एम्पेयर्स की उसके हिसाब से आप मोटर अपनी आगे इसके साथ चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट, यानी इसमें कोई भी आपकी मोटर को नुकसान नहीं होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का सेक्शन काफ़ी पसंद आया होगा और उम्मीद है आपने दोस्तों ने ये सब याद भी कर लिया होगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने दोस्त गल्फ़ में मौजूद हैं वो हमारे चैनल को लाजम देखें और अपने दूसरे दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। इससे फ़ायदा ये होगा, आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा और जो मेरे दोस्त न्यू आने वाले हैं उनके इल्म में भी काफ़ी इजाफ़ा होगा और उन्हें इंटरव्यू करने में काफ़ी आसानी रहेगी। अगर आपके दोस्त आना चाहते हैं गल्फ़ में तो उन तक हमारा चैनल ज़रूर पहुँचाइए ताकि वो अच्छे से इंटरव्यू करके आ सकें। कि गल्फ़ में जो अपना इंटरव्यू अच्छे से पास कर लेते हैं उनकी सैलरी वगैरह ईजी यानी अच्छी लग जाती है। तो प्लीज़ दोस्तों हमारी भी हेल्प कीजिए इस नेकी के सफ़र में और दूसरे दोस्तों की भी हेल्प कीजिए। तो अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।